हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बजे आज मेरा सुबह हो जाता है और मैं सबसे पहले जाती हूँ और मतलब अपना नहा वहा के और मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन का नोट्स कंप्लीट करती हूँ। और उसमें मैं अभी जो पढ़ रही थी प्रदीप्ति का पूरा बना के और पूरा नोट्स कंप्लीट आज मैं करके सुबह उसके सुबह उठ जितने भी के क्वेश्चन थे ये उसको मैंने रीड प्रदीप्ति कर का जो लिया है और सो उसको मैं लर्न पूरा कर लिया। नोट्स अब बनाई आप हूँ। लोगों और के नोट्स साथ में मैं बनाने में शेयर तो दो करती तीन हूँ। दिन से नोट्स बना रही थी और इसका चैप्टर कर रही थी। अब मैं एग्ज़ाम नज़दीक आ जाने के कारण, एग्ज़ाम का डेट आ जाने के कारण मैं जो है सो दो क्लास डेली करती हूँ, जिसके कारण जल्दी ख़त्म हो जाए और इसको रिवीजन भी करती हूँ। देखिए प्रदीप्त का मैंने पूरा ये नोट्स बनाया है। पूरा नोट्स बना के मैंने ये देखिए कि प्रदीप्त और प्रदीप्त किसे कहते हैं, इसका भी मैंने पूरा नोट्स बनाया है। प्रदीप्ति और स्फुदीप्त के में क्या अंतर होता है उसका भी मैंने पूरा लिख लिया है। पुंज किसे कहते हैं, लुमेन क्या होता है, प्रकाश क्या क्या होती है इसमें, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य कितना है, इसकी चाल कितनी होती है, इसको किसने दिया था, ये सब भी मैंने पूरा कर लिया है। और उसके बाद मैं ये यहाँ पर ये देखिए जो मतलब इसके लगा है कि इसका टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको मैंने कवर कर लिया है, लिख लिया है। और बाकी सब तो बुक में दिया ही हुआ है। ये इसका फॉर्मूला है जिससे एक न्यूमेरिकल आते हैं उस पर बनाए जाते हैं, ये भी मैंने पूरा कर लिया है। और ये जो है लैंप के बारे में, कौन कौन से लैंप कौन कहाँ यूज किया जाता है, वो सब भी मैंने पूरा अच्छी तरह से इसका नोट्स बना लिया है। और मतलब कि इसका भी मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वही सब लिखा है और बाकी सब तो और बुक में दिया गया है। चलिए आप लोग को बुक में भी बताते हैं कि कौन कौन सा मैंने पूरा उसको हाईलाइट कर ली हूँ। और हाईलाइट करने के बाद मैं उसको रीड कर ली हूँ और उसका जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सब मैं याद कर ली हूँ। और मेरा आज लास्ट 50 क्वेश्चन होगा, उसमें लगभग 200 क्वेश्चन है और मैं 2-3 दिन में ये ख़त्म की हूँ पूरा एक नोट्स बना के। और उसके बाद पूरा ये सब करके आप लोग को दिखाती हूँ कि हाईलाइट कौन कौन सा मैं की हूँ। आप लोग भी प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ये देखिए इसका प्रदीप्ति का जो है सो इसका मतलब इसका मात्रक को जो होता है लक्स होता है या मीटर कैंडल भी इसे बोलते हैं। ये सब जो इसका मेन टॉपिक है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है। आप लोग भी अपने बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि जब मतलब रिवीजन करने वक्त पता चल पाए कि कौन से चीज़ हमको ज़्यादा रिवीजन करना है। एक ल्यूमेन को प्रदीप्ति पुंज का ऐसा ही मात्रक भी एक ल्यूमेन होता है। ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है, ये भी लिख लिया है। कैंडल पावर कितना होता है वो भी, ठोस कोण ये तो स्टेरेडियन और गहन कोण ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। और लाइट के बारे में जो भी दिया गया है, लाइट किसे कहते हैं, प्रदीप्ति का नियम, कौन से नियम पर ये प्रदीप्ति कार्य करती है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो सब, लेमेंट का कोजया नियम, ये सब भी जो है हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं। और इसको मतलब अब इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं बन पाएगा, इसलिए ये सबको मैंने भी हाईलाइट किया है। और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मतलब इसकी कितनी उम्र होती है, मतलब कितने देर तक ये चल सकती है, ये कितने देर तक इसका यूज किया जा सकता है, कब इसका फिलामेंट टूट जाता है, इसमें कौन से फिलामेंट का उपयोग किया जाता है, इसकी आयु कितनी होती है और निर्वात में इसका कितना होता है। तो ये सभी हम पूरा हाईलाइट कर लिए हैं। किस प्रकार के लैंप में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है तो कौन सा गैस मतलब इसके साथ मिलाकर भरा जाता है, ये सब भी पूरा अच्छे से पढ़ लिए हैं और हाईलाइट कर लिए। ये देखिए सोडियम वाष्प लैंप, ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन पढ़ा है तो। और बीपी मतलब कि ये जो है एग्ज़ाम उसके में भी बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि हाँ, ये जलने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट के बाद पूरी चमक देता है। इसकी दक्षता कितनी होती है तो 40 ल्यूमेन पर वाट होती है मतलब। और लैंप जो है 3 से 5 मिनट बाद स्टार्ट होता है। इसकी आयु कितनी होती है तो 3000 घंटे होती है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा फेज में काम करता है तो सिंगल फेज सप्लाई पर चलते हैं। और ये एक वर्णीय प्रकाश देता है, ये भी पीले रंग का प्रकाश देता है। वो जो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है तो मतलब कि सड़क लाइट में जो होता है इसी का यूज किया जाता है। फ्लोरेसेंट लैंप, ये भी पूछा गया है बार बार। और इसका देखिए कि फ्लोरेसेंट लैंप का जो है यह प्राय 200 से 440 वाट का होता है। 40 वाट की ट्यूब की इसकी लंबाई भी पूछा हुआ है कि 1.2 मीटर इसकी लंबाई की होती है। चलिए ये भी आप लोगों ने, यह हाईलाइटर नहीं था तो मैं यहाँ पेन से ही इसको कर ली। और ये फ्लोरेसेंट इसका पदार्थ का कौन कौन से वीवीआई है सो देखिए, कैल्शियम टंगस्टेट नीला रंग का होता है, ये पूछता है। जिंक सल्फेट हरा रंग का होता है, ये पूछता है कि कौन इस पदार्थ को भरने से कौन सा रंग देता है बॉल। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। जो वीवीआई है क्लास में बताया गया उसको मैंने वीवीआई लिख के नोट कर लिया है और इसको याद भी कर लिया है।
चलिए आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर नियॉन साइन ट्यूब का है, जो नियॉन साइन ट्यूब का है, जो ये कितनी मीटर लंबा होता है, कितना मीटर इसका व्यास होता है, इसमें कौन कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, इसके ट्यूब के प्रदीप्ति की लंबाई कितनी होती है, कितना वोल्ट होता है, और इसमें कौन सा रंग भरा जाता है, इसकी आयु कितनी घंटी तक की होती है। आर्क लैंप है, ये देखिए यहाँ पे आर्क लैंप है। आर्क इस प्रकार के लैंप में मतलब कि सिनेमा इस कहाँ यूज किया जाता है, तो सिनेमा प्रोजेक्टरों में इसका उपयोग किया जाता है। तीव्र प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इतना इलेक्ट्रोड के बीच इसके रखा जाता है। इसकी आयु दक्षता 20 ल्यूमेन पर वाट होती है। इसमें देखिए कौन सा गैस भरा जाता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भरी जाती है। इसकी दक्षता कितनी होती है, 25 से 35 ल्यूमेन पर वाट होता है। फूड लाइट लैंप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी दीवार काली नहीं पड़ती, मतलब इसकी दीवार काली नहीं पड़ती, इसलिए तो इसका टंगस्टन का यूज किया जाता है कि वो काली ना पड़े। ये देखिए CFL पद्धति लैंप का सिद्धांत किस पद्धति लैंप के सिद्धांत पर काम करता है। जब प्रदीप्त लैंप में संधारित्र लगा होता है तो इसका शक्ति गुणांक 80% तक सुधर जाता है। ये भी मैंने पढ़ा। अगर छोटे बल्बों की करीब 4 समांतर पथ में उसे जोड़ा जाता है, प्रकाश की व्यवस्था इस विधि का बल्ब में 90% पर नीचे की ओर आता है। मतलब कि प्रकाश व्यवस्था किसमें होती है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में 90% जो लाइट होते हैं वो नीचे की ओर आती है। अर्ध प्रकाश में 60 से 90% आती है। अप्रत्यक्ष में होते हैं 90% ऊपर छत की ओर जाती है। यह भी अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होती है। उसके बाद यहाँ पर सोडियम वेपर लाइट एक वर्णी प्रकाश देता है, ये भी है। सर्किट 10 साइन पॉइंट रखा जाता है। एक सर्किट में 10 पॉइंट ही जोड़ा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जोड़ा सकता है। और ये देखती हैं तापदीप्त लैंप CIR कलर कोडिंग इंडेक्स सर्वाधिक होता है। मून लाइटिंग में इल्यूमिनेंस में लेवल सामान्यतः 0.3 लुमिनेंस होता है। चलिए ये आज चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोग को भी इसका ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है। लैंप की क्षमता किससे मापी जाती है, लैंप का इसका, उसके बाद कार्बन फिलामेंट लैंप का कितना होता है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कितना होता है, ये सब भी यहाँ पर दिया गया है। हैलोजन फ्लड लैंप किनारा किससे बना होता है, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बार बार वो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग भी इसको ज़रूर रिवीजन करके पूरा पढ़ लीजिएगा। एक चैप्टर करके पूरा उसका पूरा रिवीजन करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सैटरडे संडे को उसको ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, तब जाके इसका पूरा कंप्लीट हो पाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस रंग का जो पूछा उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया UPPCL एग्जाम में। फ्लोरेसेंट में हरा रंग कौन सा फ्लोरेसेंट पदार्थ भरा जाता है जिसके कारण ये होता है। देखिए ये प्रकाश व्यवस्था वाला पढ़े थे, ये क्वेश्चन आ गया। BSPHCL एग्जाम में भी पूछा होगा। निम्नलिखित कौन सी व्यवस्था प्रकाश को हर दिशा में समान भेजने का कार्य करती है, कौन है समान प्रकाश व्यवस्था हर दिशा में भेजने को काम करती है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन है।